चादर में बच्चे को पीठ पर लटकाए धान रोपती पहाड़ी स्त्री, रोप रही अपना पहाड़ दुख सुख की एक लहलहाती फसल के लिए। पहाड़ तोड़ती तोड़ रही है पहाड़ी बंदिश और वर्जनाएं। निर्मल जंगल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा है, साहित्य गढ़ा है। संथाल परगना झारखंड के दुधानी कुरवा गांव में जन्मी कवियत्री निर्मला पुतुल ने आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है और आज भी कर रही हैं। उनकी लिखी कविताओं में पहाड़ का जीवन, उस क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों और पुरुषों का संघर्ष साफ नजर आता है। निसंदेह उन्होंने उन स्थितियों को देखा और जिया होगा जिसके बाद वह इतनी मार्मिक रचनाएं लिख सकी। पहाड़ी पुरुष, पहाड़ सी देह, पहाड़ सी छाती, पहाड़ सा रंग, पहाड़ पर गुमसुम बैठे पहाड़ी आदमी के चेहरे पर दिख रहा है पहाड़ का भूगोल। पहाड़ी पुरुष, पहाड़ी देह, पहाड़ सी देह, पहाड़ सी छाती, पहाड़ सा रंग, पहाड़ पर गुमसुम बैठे पहाड़ी आदमी के चेहरे पर दिख रहा है पहाड़ का भूगोल। पहाड़ का इतिहास। जब पहाड़ पर लगती है आग तब उसकी बांसुरी से फूटता है पहाड़ों का दर्द। टूटता है जब कहीं कोई पहाड़ तब दहल उठती है उसकी पहाड़ सी छाती। वह पहाड़ी भाषा में बोलता पहाड़ से, बतियाता है अपना सुख दुख, गाता है पहाड़ पर बेट पहाड़ों के गीत। पहाड़ी लिपि में पहाड़ पर लिखता है प से पहाड़। पहाड़ पर अपनी कुल्हाड़ी की धार पिजा रहा है वह अपने भीतर का बोथरापन। निर्मला के काव्य संसार में आदिवासी स्त्री अस्मिता के सरोकार नगाड़े की तरह बसते हैं। यह ऐसी पुकार है जिसने हिंदी कविता की तस्वीर ही बदल दी है। ये कविताएं संबोधित है अपने समाज से और शेष संसार से भी। इसमें लगातार चले गए सबसे भले लोगों की वेदना है, नाराजगी है और सबसे बड़ी बात है इस छल को समझने और उससे जूझने की तैयारी है। देखिए कितना सुंदर लिखा गया है। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए एक तकिया कि कहीं से थका मांदा आया और सिर टिका दिया। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए एक तकिया कि कहीं से थका मांदा आया और सिर टिका दिया। कोई खूटी की उदासी थकान से भरी कमीज उतार टांग दी, या आंगन में तनी अरगनी कि घर भर के कपड़े लाद दिए। कि जब चाहा कुछ ने कुछ लिख दिया, खामोश खड़ी दीवार की जब जहां चाहा कील ठोक दी। कोई गेंद की जब तब जैसे चाहा उछाल दी, या कोई चादर कि जब जहां जैसे तैसे ओढ़ बिछा ली। चुप क्यों हो कहो ना क्या हूं मैं तुम्हारे लिए। चुप क्यों हो कहो ना क्या हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या मैं कोई तकिया हूं, कोई गेंद हूं, कोई चादर हूं। बताइए मैं क्या हूं। फिर से हम पहाड़ी स्त्री पर आते हैं। वह जो सर पे सूखी लकड़ियों का गट्ठर लादे पहाड़ से उतर रही है पहाड़ी स्त्री। अभी अभी जाएगी बाजार और बेचकर सारी लकड़ियां बुझाएगी घर भर के पेट की आग। चादर में बच्चे को पीठ पर लटकाए धान रोपती पहाड़ी स्त्री, रोप रही है अपना पहाड़ दुख सुख की एक लहलहाती फसल के लिए। पहाड़ तोड़ती तोड़ रही है पहाड़ी बंदिश और वर्जनाएं। चटाइयां बुनते पहाड़ पर काट रही है पहाड़ सा दिन। ये वे लोग हैं जो मुझे देख नाक भाव सिकोड़ते हैं,
और अपनी गूढ़ी चमड़ी से ढके चलते हैं अपना कालापन। ये वे लोग हैं जो दिन के उजाले में मिलने से कतराते हैं और रात के अंधेरे में मिलने का मांगते हैं आमंत्रण। आओ मिलकर बचाए कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य का अर्थ यह है कि कविता है उसको आपको प्रोज में लिखना है। निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाए में आदिवासी समाज के स्वरूप एवं समस्याओं को उकेरा गया है। कवित्री संथाली समाज के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। उसने इस कविता में समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात कही है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत आवश्यक है। कविता का मूल स्वर है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आदिवासी समाज पर आया संकट। कवित्री आदिवासी समाज के परिवेश को बचाए रखना और शहरी प्रभाव से मुक्त रखना चाहती है। वह झारखंडी स्वरूप की रक्षा चाहती है। संथाली समाज के ठंडेपन को दूर करना और उनमें उत्साह का संचार करना कवित्री का लक्ष्य है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के प्रति भी अपनी चिंता जाहिर करती है। वहाँ का राग रंग उसकी नस नस में समाया है, अतः उसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता महसूस करती है। कवित्री आशावादी है, अतः बचे हुए स्वरूप में भी वह बहुत कुछ देख लेती है।